तरह से इलेक्शन कैंसिल होना चाहिए, दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। देश के लोगों का विश्वास बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में। उससे भी ज़्यादा इस देश में बोलने की आज़ादी गायब की जा रही है। जो लोग बोलते हैं, कहते हैं ये सारे देशद्रोही हैं, जो बोलते हैं ये आतंकवादी हैं, बोलते हैं खालिस्तानी हैं, बोलते हैं आंदोलनकारी है, ये नॉनसेंस बदमाश लोग फैला रहे हैं जो सत्ता में हैं। को डराने का काम हो रहा है और लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन भागीदारी करने से रोकना, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। ये देश के संविधान की हत्या का आरोपी हैं ऐसे लोग, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को तो कतई गवर्नमेंट जॉब में रखने का कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई अक्षमा का मायने नहीं है। मगर ये सारा क्यों हो रहा देश में? आप कहेंगे 75-80 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। इस देश में एक ही संस्था है जो जिसका निगरानी की ड्यूटी है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। इनका काम है 24 घंटे निगाहबान बने रहने की, देखने की कि देश में जो भी काम हो रहा है, जो भी कानून बन रहा है, वो संविधान के अनुरूप हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल जस्टिस के लिए, वो सही में उसके अनुरूप हैं कि नहीं, उसकी भावना के अनुरूप हैं कि नहीं। और जो भी लोगों के फंडामेंटल राइट हैं, लोग खुल के बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे। लोगों का बोलना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। और लोगों का बोलने का इंडेक्स जिस देश में जितना गिरता है, समझो उतना उस देश में भ्रष्टाचार है, उतना उस देश में डेमोक्रेसी का पतन है, उतना उस देश के संविधान की हत्या है। पर इसमें आरोप ये भी है ना कि फर्जी वोट जो डाल रहे हैं उनको भी तो रोकने की जिम्मेवारी है ना उनकी। फर्जी वोटर की रोकने की जिम्मेवारी है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ये रोकने फर्जी वोटर तो बहुत ही आसानी से रोका जा सकता है, क्योंकि चोर के पैर नहीं होते। मगर जो असली वोटर को रोकना है, वहां आपको रिवॉल्वर दिखाने की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, जिनका समर्पण देश के संविधान के प्रति ही जरूरी है और किसी के प्रति नहीं, आदमियों के प्रति उनका कोई समर्पण नहीं। और उस ऐसे मामलों में, और ख़ास तौर पे जब इस तरह की शिकायत आती हैं कि समाज का गरीब तबका हो या माइनॉरिटी हो, इस तरह के लोगों को जब ये शिकायत होती है, ये सारी ड्यूटी इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन संस्थाओं की है कि सबका भरोसा बना के चले और किसी को भी ये ना लगे, पूरे देश को ये ना लगे इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराना ही नहीं है और दिखाई ही नहीं देना चाहिए। ये पूरे देश की जनता को महसूस होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, लोगों में हिम्मत आती कहाँ से है कि वो इलेक्शन में गड़बड़ कर लेंगे, वो इलेक्शन में पैसे बांट लेंगे, वो एमएलए एमपी को खरीद लेंगे, वो दारू पिला के, साड़ी बांट के, झूठे नारे करके लोगों को बहका के इनको चीट कर लेंगे इस देश की जनता को। ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस देश में जुडिशरी के होते हुए इस तरह अगर काम हो रहा है तो एक प्रश्न सबसे बड़ा जुडिशरी के खिलाफ उठता है देश का। और जुडिशरी जितनी देश की कमज़ोर या किसी देश की कमज़ोर होती है, उतना ही उस देश में भ्रष्टाचार पनपता है, उतना ही डेमोक्रेसी का पतन होता है, उतने लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। पर कई जगह पर ये बताया गया, आरोप लगे कि पत्थरबाजी हुई है, पत्थर फेंक रहे हैं प्रशासन के ऊपर। फिर क्या किया जा सकता है? प्रशासन के ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है, मेरे को नहीं लगता इस देश का कोई आदमी प्रशासन में पत्थर फेंकता है या फेंकना चाहता है। जब लोगों की आवाज़ दबाई जाती हैं या लोगों के साथ अन्याय किया जाता है, जब उसको सरकारी सिस्टम में या व्यवस्था में उसको एड्रेस नहीं किया जाता, उसका हल नहीं किया जाता, आक्रोशवश ऐसे काम होते हैं। इसलिए ब्लेम करना देश की जनता को या किसी वर्ग को विशेष को, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये देश की जनता, पूरी जनता का अपमान है। पर अभी क्या लगता है, क्योंकि देखिए चुनावों में अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और जो वीडियो आया, ये एक जगह का नहीं है, किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है, जितने भी 9 कॉन्स्टिट्यूंसी थी उनके अलग अलग जगहों से इस तरह की वीडियो इस तरह से इलेक्शन कैंसिल होना चाहिए, दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। देश के लोगों का विश्वास बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। और देश के लोगों के लिए ये जितनी संस्थाएं, इनको काम करना है। इस देश में संविधान किसी को पावर नहीं देता, संविधान यहाँ पावर देने के लिए नहीं है, क्योंकि ये तो पावर शब्द तो राजशाही, तानाशाही और व्यक्तिवाद में होता है। संविधान लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी को पावरफुल नहीं बनाता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जिम्मेदारी देता है, और उस जिम्मेदारी के तहत काम करना है। एक पोस्ट है, मान लो किसी पद की, सीएम हो, पीएम हो, कोई मंत्री हो, चीफ जस्टिस हो, ये इस देश के मालिक नहीं हो जाते। नौकरी एक है, उस पर एक पद पे एक आदमी बैठना है। पद महत्वपूर्ण है, वो संस्था महत्वपूर्ण है, और वो संस्था समर्पित होती है संविधान के प्रति,
वो समर्पित होते लोगों के फंडामेंटल राइट के प्रति। तो सारा का सारा उनकी ड्यूटी है, इन लोगों की ड्यूटी है, इनकी पावर नहीं है। इसलिए नोबडी इज इन पावरफुल इन इंडिया, ओनली पावर हाउस एंड पावरफुल इन इंडिया इज द पीपल ऑफ दिस कंट्री। 140 करोड़ लोग ही पावर हाउस है देश का, बाकी कोई पावर हाउस नहीं है। सब ड्यूटी हाउस हैं, नौकरी करने वाले हैं, जिम्मेदारी निभाने वाले हैं, सेवक हैं। एक पुलिसकर्मी कह रहे हैं एक वीडियो में कि गलती करेंगे तो लाठी खाएंगे। ये इस तरह के बयान एक रिस्पॉन्सिबल कर्मचारी का बयान नहीं हो सकता। इस तरह का जो बयान देना, इस तरह का जो हौसला है नेगेटिविटी, लोगों पे फोर्स यूज करने का, ये अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मेंटेलिटी कहाँ से आती है, मानसिकता, राजशाही, तानाशाही और व्यक्तिवाद की जो मानसिकता उन लोगों में है जो इस देश में बड़े पदों पे बैठ जाते हैं, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कोई भी बैठ सकता है। इसमें ये नहीं है कि कोई महान चरित्र वाला आदमी ही कोई किसी मंत्री बनेगा, एमएलए एमपी बनेगा, सीएम पीएम बनेगा। कोई भी किसी तरह के चरित्रहीन लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। कितने लोगों पे तो मुकदमे हैं जो एमएलए एमपी बनते हैं, कितने लोगों पे मुकदमे हैं। अभी इस देश में कानून इस तरह का नहीं है तो लोग पहुँच ही जाते हैं। तो वो लोग जो सोचते हैं वो अपने आप को मालिक सोच लेते हैं, राजा सोच लेते हैं, तानाशाह सोच लेते हैं। व्यक्तिवाद हावी है, क्योंकि किसी राज्य में बस के पीछे सीएम की फोटो लगी रहती है। किसी देश में पेट्रोल पंप पे इंडिया में देखो तो वहाँ एक आदमी की पीएम की फोटो लगी रहती है। इससे क्या मतलब निकलता? व्यक्तिवाद के मानसिकता दूषित है। मानसिकता और ये सरकार किसी के बाप की सरकार नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? उसकी सारी पावर लोगों में निहित है, देश की जनता में 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसी के बाप की सरकार नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार नहीं है, किसी इंडिविजुअल की सरकार नहीं है। इन शब्दों का मिसयूज हो रहा है। ये शब्द यूज भी नहीं होने चाहिए। मीडिया में गोदी मीडिया भी बहुत यूज करता है। आप लोगों को सोशल मीडिया को इसका अवॉइड करना चाहिए। सरकार किसी के बाप ने की नहीं, सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी नहीं होती। सरकार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, बस। और ये सरकार भी है, शब्द हटाओ इसको। नाम सरकार नॉनसेंस है। गवर्नमेंट का हिंदी मीनिंग जो सरकार है ये गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, इलीगल है और ये शब्द खतरनाक शब्द है, अलोकतांत्रिक शब्द है। इसकी जगह है गवर्नमेंट का मतलब है मानवीय व्यवस्था, किसी देश की व्यवस्था। और संविधान के अनुरूप, देश में संविधान के अनुरूप मानवीय व्यवस्था का प्रोविजन है, किसी सरकार का प्रोविजन नहीं है। सरकार हम फिल्मों में देखते हैं, पुरानी फिल्मों में गुंडे मवालियों का नाम सरकार होता है, जहाँ गरीब गुरबे आदमी उनके सामने हाथ फैलाते, विनती करते, भीख मांगते, मेरी सरकार मेरी जान बख्श दो। गुंडे डाकुओं का इस तरह का नाम है। सरकार शब्द इस देश में इलीगल है, अलोकतांत्रिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा, कई लोगों पर कार्रवाई, कई अधिकारियों और प्रशासन की कार्रवाई भी हुई है इस यूपी चुनाव के मामले को लेकर। सस्पेंड किया गया है उन्हें। हाँ, टर्मिनेट करना चाहिए उनको, नौकरी में दोबारा जगह नहीं मिलनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ, देश में जो मजाक हो रहा है, इलेक्शन कमीशन से जो विश्वास उठा है, इसकी सारी की सारी मैं जिम्मेदारी बीइंग एडवोकेट, बीइंग लॉ स्टूडेंट देना चाहूँगा जुडिशल सिस्टम को। जिस देश का जुडिशल सिस्टम जितना कमजोर, उस देश में उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, उस देश में उतनी ज़्यादा तानाशाही, उस देश में उतनी सारा राजशाही, उस देश में उतना व्यक्तिवाद, ये सारा का सारा। इसलिए जुडिशल सिस्टम में बहुत रिफॉर्म करने की जरूरत है, इलेक्शन रिफॉर्म करने की जरूरत है, सिस्टम में बहुत रिफॉर्म करने की जरूरत है। क्योंकि ये कंट्री एक सिस्टम का देश है, यहाँ रूल ऑफ लॉ भी गलत है। रूल ऑफ लॉ, आज़ादी के बाद कोई रूलर नहीं, कोई रूल नहीं, शासन नहीं होता, व्यवस्था है। तो इसलिए रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये नॉनसेंस वर्ड यूज है। सिस्टम ऑफ लॉ है, कानून की व्यवस्था है। और कानून की व्यवस्था में पूरे देश के लोग प्रायोरिटी पे लगातार उसमें भागीदारी करें। आज की सरकारों में जो भी इस देश में लोकतंत्र में चल रहा है, लोकतंत्र के नाम पे ब्रिटिश राज चल रहा है। ब्रिटिश राज में भी कुछ लोग, वो कंपनी देश में बिजनेस करने आई थी, वो लूट खसोट मचा रही थी, फिर उसको अंडरटेक कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, रानी ने, और रानी भी उनकी सुरक्षा करती रही और पैसा लेती रही। और आज सिर्फ इतना फर्क है, आज भी वही कैपिटलिज्म, क्रॉनिक कैपिटलिज्म इस देश में है। चंद पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ रही है, बाकी देश निःशुल्क राशन पे डिपेंडेंट है। लोगों की बोलने की आज़ादी गायब है। धारा 144 जो अंग्रेजों ने बनाई थी, आज वो धारा 144 की जगह उनका नंबर बदल दिया, 163 कर दी। उससे भी ज़्यादा इस देश में बोलने की आज़ादी गायब की जा रही है। जो लोग बोलते हैं, कहते हैं ये सारे देशद्रोही हैं, जो बोलते हैं ये आतंकवादी हैं, बोलते हैं खालिस्तानी हैं, बोलते हैं आंदोलनकारी है, ये नॉनसेंस बदमाश लोग फैला रहे हैं। जो सत्ता में हैं, सत्ता के अंदर प्रमुख या उन पर चीज़ों पे बैठे हैं, और जिन्होंने मीडिया को हाईजैक कर लिया है, और मीडिया गोदी मीडिया हो गया, देश का पैसा खाता है और किसी एक के लिए नैरेटिव चलाता है। तो ये सब वो है। और मैं तो कहूँगा मेजोरिटी
इसमें बीजेपी के लोग मेजोरिटी व्यक्तिवाद के खिलाफ हैं और राजशाही के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है, मगर उनकी कोई सुनता नहीं। बीजेपी हाईजैक हो गई, बीजेपी के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई है और बीजेपी की मेजोरिटी अच्छे वर्कर जो देश हित में काम करना चाहते हैं, जो भाईचारे से रहना चाहते हैं, जो इस तरह के नैरेटिव फैलाने के खिलाफ हैं कि बटोगे कटोगे फलाना करोगे, तो देश में इस नारे का सकारात्मक यूज करना चाहिए कि बटोगे 140 करोड़ इकट्ठे नहीं रहोगे तो सत्ता में बैठे हुए लोग चुन चुन के कभी जाट नॉन जाट, कभी मराठा नॉन मराठा, कभी यादव नॉन मराठा, कभी हिंदू मुसलमान, कभी हिंदू सिख, कभी अगड़ा पिछड़ा, ये कर करके आप लोगों को काटते रहेंगे। इसलिए बटना नहीं है, 140 करोड़ के परिवार को इकट्ठा रहना।